नहीं कैसे करेंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी को बता दीजिए। नमस्कार सभी साथियों को। ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और होली को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी चिकित्सकों एवं भाई बंधुओं का जीवन हमेशा कलरफुल हो और खुशियों से भरा हो, और तेजस्वी भैया को सुनना पड़ेगा। यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आज बहुत गतिविधियों को देखने के बाद हम लोग लाइव आ रहे थे और लगातार नज़रें बनाए हुए थे कि क्या होने वाला है। ग्रामीण चिकित्सकों का कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग लगातार पटना की दौरा कर थे और एक दूसरे की बातों को लगातार हम लोग सुनते हुए आ रहे थे और आश्वासन पे आश्वासन मिलता हुआ आ रहा था। और इसी बीच में रंगों का त्यौहार होली भी आया। होली के बाद लोग अब कयास लगा रहे हैं कि शायद होली के बाद इसका अनुसरण हो, सरकार इसके प्रति कुछ निकाले ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति। लेकिन जहाँ तक हम लोग नज़रें दौड़ा सक रहे हैं और ऐसा कोई भी सार्थक पहल सामने निकल कर नहीं आता है, चाहे परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष महोदय हो या फिर कोई भी हो, वो बोल या अन्य संगठनों के लीडर कोई भी हो, उनके द्वारा हमेशा कहा जाता है कि ये चीज़ हो चुका है, वो चीज़ हो चुका है, लेकिन उम्मीद तो ऐसा लगता नहीं। विगत कुछ दिनों में हवाएं निकल कर आई थी कि ऐसा प्रक्रिया हो चुका है, ये इस माध्यम से होगा या फिर बजट में हमारी बात को उठाया जाएगा, जबकि सभी के सामने आया कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई विधायक महोदय आवाज़ उठाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सार्थक पहल सामने नहीं आया है। और दूसरी बात है कि सरकार के मुलाजिम कहें तो या फिर परामर्शदाता के अध्यक्ष महोदय दूसरी बैच को तो ध्यान कर उनका ट्रेनिंग तो सफलतापूर्वक स्टार्ट करवाया, लेकिन माननीय महोदय के द्वारा प्रथम बैच को फंसा कर रख दिया गया और अभी तक इसकी शुभकामनाएं नहीं हुई। लगातार उनका वीडियो आता रहा, अनेक प्रकार से उनका वीडियो आया, सभी लोगों ने उनका वीडियो लगातार आया और सभी लोगों ने उनका वीडियो देखने का भी काम किया, जिसमें कोई कोताही नहीं बरती गई। लगातार ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा उनका वीडियो देखा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमियां ज़रूर है उनके अंदर भी कि खुलकर सामने नहीं आते हैं। क्या होने वाला है, क्या होगा, क्यों नहीं सच वो सभी चिकित्सकों के बीच रख कर चले जाते हैं। कभी आते हैं तो कभी बोल देते हैं कि पोस्ट क्रेडिट नहीं है, कभी आते हैं तो सब कुछ हो चुका है, कभी पेमेंट बेसिस पर बात हो चुकी है। तो ऐसे कई ऐसी बातें जो हैं वो वीडियो के माध्यम से वो सभी के बीच में रखते हैं, जिससे सारे चिकित्सकों में एक भ्रम की नीति दौड़ चुकी है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो लगातार इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, फलना ये है वो है। तो ये सारी बात बिल्कुल अनर्गल है। मैं माननीय महोदय से गुजारिश करूंगा, अगर सरकार आपको अगर दायित्व अगर दी है तो आपने उस दायित्व का किस प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं, इस बारे में बताएं सभी चिकित्सकों को। क्योंकि अभी जिस प्रकार से बातें सामने निकल कर आ रही है, चिकित्सक काफ़ी बातों से गुमराह है। उनको समझ नहीं आता है कि दोष किस में है, आप में या सरकार में। तो आप इसकी जस्टिफिकेशन करें, क्लियरिफिकेशन करें कि आपने क्या किया है और क्या करने वाले हैं, या कुछ होगा भी या नहीं। ये गुमराह की नीति क्यों बना रहे हैं? ग्रामीण चिकित्सकों को राजनीति का पहलू ना बनाए। विगत वर्षों में भी राजनीति का पहलू बनाकर अगस्त में ही घोषणा की बात और टेलीविज़न की चर्चा किए थे, और इस साल भी यही प्रतीत हो रहा है कि प्रथम बैच जो उत्तीर्ण हुए हैं उसको राजनीतिक का ही एजेंडा बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं। अब तो यहाँ यह भी देखा जा रहा है कि कुछ नेतृत्वकर्ता अपने को सादे लिबास में लाने के बाद और उनकी जो दुकानें बंद हुई, अब तो वो राजनीतिक में कदम रख दिया है। कहीं ना कहीं तो दुकान जमाने पे लगा है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोग कभी ग्रामीण चिकित्सकों के हितैषी नहीं हो सकते। हमने लगातार आप लोगों को जगाने का काम किया, कहा भी कि
मालाओं से सावधान रहे। जो ज़्यादा माला पहनते हैं उनके बहरूपीय रंग होते हैं और लगातार उनके बहरूपीय रंग सभी को देखने को मिल रहे हैं। अब राजनीतिक में कदम रख दिया है। ग्रामीण चिकित्सकों के पीठ के पीछे खंजर भोग कर उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा और बहरूपीय की नीति से अपने आप को नेतृत्वकर्ता कहते हैं, जिसको जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ सही से नहीं कहने आता और अपने आप को राजनीतिक कहता है। तो समझने की बात है सभी चिकित्सकों की, और सभी चिकित्सकों को भी जागरूक रहने की बात है, क्योंकि अब असर वो दिख नहीं रहा है। सभी को एकत्रित होना होगा, सभी को उच्च विचार रखना होगा कि कमियां कहाँ हैं। परामर्शदाता में कमियां हैं या फिर सरकार हम लोग को गुमराह कर रही, सरकार लेगी कि नहीं लेगी, इस सारे पहलुओं को अब सभी को सचेत होकर सोचने और विचारने की आवश्यकता है, क्योंकि सारे कयास दर पर दर फेल होते जा रहे हैं। कभी इलेक्शन के मुद्दे आ जाते हैं, कभी मार्च, कभी अप्रैल, कभी मई, लगातार इस तरह से प्रयास और भ्रम की नीतियां पैदा होते जा रही है सभी के बीच में। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इंतज़ार करें, होली समय बीतता जा रहा है, एक एक्शन सरकार को जरूर लेनी चाहिए सभी के प्रति। कम से कम फीडबैक पे आकर सभी को बताना चाहिए कि क्या ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या कुछ हो रहा है। मैं महोदय से भी आग्रह करूंगा कि समय गुजरता जा रहा है, बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सकों में जो प्रशिक्षित हो चुके हैं उनके भी संख्या में कमी आ चुकी है, उम्र दर सीमा समाप्त होते जा रहे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य CCH के रूप में अगर कहीं भी सफल होने वाला है तो कृपया आप आकर मार्गदर्शन करें, सभी को बताएं और गुमराह करने की बात बिल्कुल ना करें। मैं इसी के साथ यहीं पे अपना वीडियो को समाप्त करता हूं और गुजारिश करूंगा कि बहरूपीय जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं उस बहरूपीय नेतृत्वकर्ता से सावधान रहे। वो हमेशा आपके कभी भलाई नहीं करेगा, वो आपके ज़िंदगी को बर्बाद करेगा, आपको गुमराह करेगा, आपसे लूटेगा। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और सरकार पर दबाव बनाएं। सरकार जल्द से जल्द आकर आप लोगों के बीच में रखे कि क्या ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य सुनहरा होगा या नहीं होगा, ये फैसला क्लियर कट आप लोगों के बीच में रखें। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के बीच में पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।